फ्लैग मार्च निकाला गया। देखिए, जो सुबह में कुछ उपद्रवियों के द्वारा जो घटना की गई थी, जिसमें तत्काल पुलिस के द्वारा काबू में ले लिया गया था, उसके बाद हम लोगों ने अभी फ्लैग मार्च किया है, जिससे जो आम जन है उनके मन में विश्वास हो और जो उपद्रवी हैं, जो ऐसी किसी भी घटना को करने की मंशा रखते हैं, उनको पता चले कि पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। सुबह में भी जो लोग थे उनमें से 14 लोग को अरेस्ट भी कर लिया गया है और हम लोग के पास पर्याप्त वीडियो फुटेज, ड्रोन फुटेज और फोटोग्राफ मौजूद है। जो भी लोग उसमें बदमाशी कर रहे थे उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। और मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि आपको अगर अपनी कोई बात रखनी है, उस बात को रखने के लिए पर्याप्त संवैधानिक और विधि सम्मत तरीके उपलब्ध हैं, उनसे अपनी बात को रखें। अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने में लगेगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई होगी। ये मैं अपील करता हूँ सभी कि शांतिपूर्वक ढंग से रहें और इस चीज़ से निश्चिंत रहें कि हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं किसी भी स्थिति से निपटने की। अब क्या योजना है सर? कि हम लोग उसमें पूरी तरीके से तैयार थे। कुछ लोग थे जो बदमाशी कर रहे थे, जिन्होंने पथराव वगैरह किया और उसमें हम अपने जो पुलिसकर्मी और मजिस्ट्रेट वहाँ पर थे, जो पदाधिकारी थे, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहेंगे। उन लोगों ने पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ काम किया और किसी भी व्यक्ति को कोई भी बल प्रयोग किए बिना सिर्फ उन लोग को वहाँ से खदेड़ करके सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया गया और उसके बाद स्थिति लगातार सामान्य है। कहीं पर भी कोई ऐसी घटना की दोबारा सूचना नहीं मिली और कोई संभावना भी नहीं है। जो लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है उनको चिन्हित करके, जैसा मैंने बताया कि 14 लोगों को गिरफ्तार किया भी जा चुका है, बाकी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और हम लोग किसी भी स्थिति से निपटने के तब भी तैयार थे, अभी पूरे तरीके से तैयार है। मजिस्ट्रेट घायल हुए हैं। अब जो एक मजिस्ट्रेट को थोड़ी चोट आई है और कुछ पुलिसकर्मियों को भी मामूली चोटें आई हैं और उन लोगों ने लेकिन इस चीज़ से बिल्कुल भी उद्वेलित हुए बिना, बिल्कुल भी इससे एजिटेट हुए बिना अपने काम को बखूबी और पूरे प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने बिना किसी एक्स्ट्रा बल का प्रयोग किए हुए लोगों को वहाँ से हटा कर स्थिति को काबू में पाया। ये निश्चित रूप से जो पुलिस की तैयारी थी, जो मजिस्ट्रेट की तैयारी थी, उसको दिखाता है कि पूरी तरीके से वो तैयार थे और प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने स्थिति को 5 से 10 मिनट के अंदर में काबू में पा लिया। फ्लैग मार्च का संदेश सर? फ्लैग मार्च के माध्यम से हम लोग यही संदेश दे रहे हैं कि जो लोग शांतिपूर्ण हैं, जो लोग सामान्य जन हैं, उनको किसी भी तरीके से घबराने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और जो लोग ऐसी किसी बदमाशी की मंशा रख रहे हैं उनको मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि अननेसेसरी इस तरह की एक्टिविटीज़ में ना पड़े, क्योंकि हम लोग की नज़र हर जगह पर है और जो भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और खास करके जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, अगर ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, कार्रवाई होगी तो आगे उनके भविष्य में भी उनको समस्या होगी। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूँ शांतिपूर्ण ढंग से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रहें, कहीं पर भी कोई ऐसी स्थिति नहीं जिसके लिए हम लोग तैयार ना हो। उपद्रवियों के द्वारा स्टोन पेंटिंग किया गया था। स्टोन पेंटिंग होने के उपरांत जो भी आपका प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वार्निंग देने के उपरांत पुलिस के द्वारा मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल करते हुए उन्हें खदेड़ दिया गया था और स्थिति को मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर काबू में कर लिया गया था। और इस मामले में 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है। उन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए उन्हें अग्रसारित किया जा रहा है। साथ ही जो हमारे पास वीडियो फुटेज और ड्रोन की फुटेज उपलब्ध है, उसके बेसिस में अन्य उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। उन पर भी प्राथमिकी दर्ज करते हुए उनके अगेंस्ट भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही अभी हम शाम में भी फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं डीएम साहब के साथ। फ्लैग मार्च का पर्पस ये है कि जो भी नियम को और कानून को मानने वाले और उसका आदर करने वाले नागरिक हैं, उनके बीच में कॉन्फिडेंस बना रहे और साथ ही जो एंटी सोशल एलिमेंट है, जो उपद्रवी प्रकार के एलिमेंट हैं, उनमें एक हिसाब से खौफ पैदा हो। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर कोई भी कानून को अपने हाथ में लेते। अगर किसी को अपनी बात रखनी है तो वो बात रखने के पर्याप्त प्लेटफॉर्म से वो आकर हमें ज्ञापन दे सकते हैं। भिन्न प्रकार के माध्यम है जो कानूनी रूप से सही है और जिसकी परमिशन संविधान भी देता है, तो अगर उन माध्यम का इस्तेमाल करके अपनी बात रखते हैं तो ठीक है। परंतु यह कड़े से कड़े शब्दों में मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास करता है तो उनके विरुद्ध
कड़ी से कड़ी कार्रवाई की कितनी जाएगी। गिरफ्तारी हुई है सर अभी तक? अभी तक 14 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और करीब 25 से 30 अन्य व्यक्तियों की हम पहचान कर चुके हैं। अन्य व्यक्तियों का पहचान करने के लिए हम प्रयासरत हैं। बाकी जो भी आज इन्वॉल्व थे उन सभी की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी और मेरा निवेदन रहेगा सभी कटिहार वासियों से कि अफवाहों पे ध्यान ना दे। माहौल एकदम से शांतिपूर्ण है, कंट्रोल में है और पुलिस आज भी तैयार थी, प्रशासन आज भी तैयार था और प्रशासन कल भी तैयार रहेगा। आज भी स्थिति को मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर कंट्रोल में ले लिया गया। कितनी एफआईआर की गई? अभी तक एक एफआईआर हुआ है, परंतु कुछ पुलिसकर्मियों को भी हल्की फुल्की चोटें लगी है, उनसे भी आवेदन लेके एफआईआर किया जाएगा। सर, इसमें जो हुजूम था, छात्रों का हुजूम कथित छात्र कर रहे थे, ये क्या छात्र थे या फिर उपद्रवी थे? अभी तो मैं इन्हें उपद्रवी बोलूँगा, छात्र थे या ना थे ये तो इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आएगा, परंतु इनके द्वारा जो भी आज किया गया वो क्लियरली इलीगल एक्टिविटी था, गैर कानूनी था और उसी के हिसाब से उन पर कार्रवाई की जा रही है। और आज भी हमने काफ़ी संयम बरतते हुए, जब वो एग्रेसिव हो गए उसके बाद ही उन्हें खदेड़ा गया, वो भी वार्निंग देने के बाद प्रोटोकॉल का पालन करने के उपरांत। बना ले, कटरे सर का बना ले सर। पकड़े पर